ये भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक निमित्त बनता है। महिलाएं भी अपने परिवार बच्चों से कहते कि बेटा आज शनिवार है, जाओ मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान के दर्शन और कायोत्सर्ग करके आओ, क्योंकि कुंडली के अनुसार एक मित्र योग बनता है। जैसे आप कुंडलियां मिलाते हैं ना, इतने गुण मिल रहे 36, 28, 25, 35, ये क्यों मिलाए जाते? ये मिलाने का रीजन ये है कि इनका जन्म जिस नक्षत्रों में हुआ है, यदि वही नक्षत्रों में आपका वहीं से मैत्री योग बन रहा है, तो इनके दर्शन से, इनके नाम से तुम्हारे कर्मों की उदीर्णा होती है। मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का जो शरीर का कलर है, कौन सा कलर है? 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, 24 राज। अब मुनीश्वर व्रतनाथ का कलर कौन सा है? सांवला। 2 भगवान लाल हैं, पद्म प्रभु और बांसपूज। 2 गोरे हैं, चंद्रप्रभु और पुष्पदंत, और 2 हरे हैं, पारसनाथ और सुपार्शनाथ, पारसनाथ और 2 सांवले हैं, नेमिनाथ और मुनीश्वर व्रतनाथ। तो इसका कलर जो है, इसके 2 तरीके से मैं बता रहा हूं। मैंने इस पर भी शोध किया कि मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान को शनि को क्यों लिया। जब मैं 9 ग्रहों के संबंध में जब पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो सभी को, पुष्पदंत भगवान को लोग यूं मानते, अरे सबसे बड़ी ताकत है राहु केतु को पछाड़ने की ताकत पुष्पदंत भगवान में, और पुष्पदंत भगवान को कुछ नहीं करना, उनका मगरमच्छ निपटा देता है। भगवान को कुछ नहीं करना, जो मगरमच्छ है ये सबसे ज्यादा राहु और केतु को संहार करने वाला है, बस में करने वाला है। राहु और केतु मगरमच्छ से बस में होते हैं। चाइना के अंदर जब किसी को राहु और केतु का स्थिति बनती है, तो वे घर में मगरमच्छ को पालन करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वहां की राशियां सब त्रियंचों पे होती है। और वहां पर वो कहते हैं मगरमच्छ को रखिए आप, और सुबह शाम उसको देखिए। अपन तो वो करना नहीं, अपने तो पूरी एक पंथ 2 काज, ऊपर मुनीश्वर व्रतनाथ है और नीचे चिन्ह में मगरमच्छ है। सम्यक दर्शन भी बच जाएगा और काम भी। जब कोई कहे कि राहु और केतु से तुम्हें महादशा चल रही है, कहीं मत जाना महानुभाव, कहीं चक्कर में मत करना, पुष्पदंत भगवान का ध्यान करो चिन्ह सहित। इसी प्रकार मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का, मान लो किसी ने कहा तुम्हें 7.5 चल रहा है, अड़ैया चल रहा है शनि का, और घोड़े की नाल माल लेने मत पहुंच जाना। वो काले घोड़े की नाल की अंगूठी, वो खाड़ा घोड़ा मर जाता है बेचारा, वो नाल ठोकते हैं और फिर खिला काले बना दे, सब फ्रॉड है। और उसके लिए नीलम चाहिए, नीलम बहुत महंगा है, तुम बाबा हो जाओगे। और दूसरी बात, नीलम असली है कि हमारे मुनीश्वर व्रतनाथ कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, ना वो नकली है, सदा असली थे, असली हैं और असली। तो ऐसी कभी बात बनती है तो शनिवार के दिन जाकर के कहो कहीं मत भटको, ना शनि देवता को तेल लगाओ ना कुछ लगाओ, मात मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का अभिषेक कर लो सारे। ये भौतिक दृष्टि से बता रहा हूं। 2 दृष्टियां हैं हमारे, अभ्युदय और निश्रेयस। पारमार्थिक दृष्टिकोण अलग है और सांसारिक दृष्टिकोण, और हमारा धर्म मल्टीपर्पस है। सभी आचार्यों ने अभ्युदय और निश्रेय सुख की चर्चा की है। ऐसा नहीं कि जैन दर्शन अभ्युदय सुख नहीं देता है। जैन दर्शक तुम्हारी शारीरिक समस्याओं का समाधान नहीं करता है, ये मानना बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। एक भी आचार्य नहीं है जिन्होंने जैन धर्म में सांसारिक समस्या का समाधान की चर्चा न की हो, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की चर्चा नहीं की हो, सांसारिक वैभव की प्राप्ति की चर्चा नहीं की हुई। यहां तक कि समंत्र भद्र महाराज जैसे महान तार्किक भी
सम्यक दर्शन की महिमा संसार के लिए 4 रूपों में कहते हैं। मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, लेकिन उन्होंने कहा है, इसलिए ऐसा नहीं है मात्र उसी के लिए प्रयोग करना ये मिथ्या है। हम परमार्थ के लिए भी करेंगे, संसार की जरूरत है, अनैतिक कार्यों के लिए नहीं करना, किसी को विनाश करने के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी समस्या के समाधान के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना कोई बाधा नहीं बंधु। अपनी समस्या के समाधान के लिए मुनिष्यव्रत नाथ भगवान के सामने कहना कोई बात नहीं। वीतरागता की रक्षा करना है, हमें नहीं पहनना नाल की, घोड़े की नाल, हमारे पास तो मुनिष्यव्रत नाथ भगवान बड़े बाबा हैं। आज संसार में सबसे बड़ी मूर्ति मुनिष्यव्रत नाथ की कहां है? सबसे बड़ी कह रहा हूं,